माता जी प्रणाम। माता जी, एक प्रश्न है कि हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो हम जो कुछ भी उन्हें ऑफ़र करते हैं उनके आगे रखते हैं, वो तो वैसा का वैसा हमें वापस मिल जाता है। तो ठाकुर जी तो उसे पाते नहीं, तो फिर हम भोग लगाते क्यों हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, भोग लगाने मात्र उद्देश्य से, भोग लगाने के मात्र उद्देश्य से ही भोजन तो हम रोज घर में बनाएंगे ही, परंतु भोग लगाने का उद्देश्य जैसे ही आ जाता है तो एक शब्द है पवित्रता जुड़ जाती है। आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो बड़ी सावधानी से, बड़ी पवित्रता से भोजन बनाएंगे, तो उससे एक वो हेल्दी होगा, हाइजीनिक होगा। और उसके बाद जब भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल भी डाल देंगे। तो तुलसी दल में बहुत ही विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें बहुत क्वालिटीज हैं। उसमें तुलसी दल के भीतर में बहुत बड़ी मात्रा में मर्क्यूरी है, उसके बाद बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, तो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन विषय उठता है, हम भोग क्यों लगाएं जब ठाकुर जी पाते ही नहीं। एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रश्न किया कि आपके सामने में जो रखा जाता है, आप उसको पाते तो हैं ही नहीं। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मी, मैं पाता हूं, लेकिन मैं दृष्टि से भोजन करता हूं। मैं दृष्टि से भोजन करता हूं, मैं उसको पर दृष्टि डालता हूं और दृष्टि डालने से ही मैं भोग लगा लेता हूं। देखो, जब हम भगवान के सामने में पात्र में भरकर सुंदर भोजन और उसमें तुलसी दल डालते हैं और ठाकुर जी के सामने में रखते हैं, तब हम उसे भोग कहते हैं। और ये केवल वस्तु ही नहीं है, केवल पदार्थ और सामग्री नहीं है भोजन की। जब इसको रखते हैं तब हमारे अंतर मन में बहुत सी वासनाएं भी होती है, बहुत सी कामनाएं, बहुत सी लोकेशना, बहुत सी नाना प्रकार की महत्वाकांक्षाएं। और जब हम तुलसी दल डालकर भगवान के सामने रखते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं और अपनी सहज कृपा की दृष्टि से उस भोग की थाली में जितनी कामनाएं, जितनी वासनाएं, जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको निकाल करके भगवान अपने पास रख लेते हैं और बदले में दुगनी कृपा मिला देते हैं। और जैसे ही भोग में कृपा मिलती है तो भोग किस में परिवर्तित हो जाता है? भोग प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र कह रहे हैं, प्रसादस्तु प्रसन्नताम। प्रसाद का क्या अर्थ है? प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जब इस प्रसाद को आप ग्रहण करते हो तब आपके अंतःकरण के भीतर में एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, आप लोग सब साधन संपन्न है, 5 स्टार्स में नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया अपने घरों में भी भोजन की वस्तुएं, व्यंजन बनाते हैं, लेकिन जब किसी फकीर के डेरे पर जाकर, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा में प्रसाद पाते हो तो आप अपनी वाणी से कहते हो, आज बहुत आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि वहां बनाने वाले का भी उद्देश्य यही है कि प्रभु को भोग लगाना है, और वहां आप पाने वालों का भी उद्देश्य ये हो गया कि आज हमें प्रभु का प्रसाद मिलेगा। और वो भोग जब प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है तो जीवन के भीतर में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। भोजन करते वक्त जैसी हमारी मनस्थिति होती है वैसे ही रसायन रिलीज होते हैं, और प्रसाद का चिंतन करते ही जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंतस से अनुकूल हार्मोन्स जो है, जो ग्रोथ करने वाले हैं बॉडी के, वैसे केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारा
अंतस मन बुद्धि और एक एक रोम रोम तुष्ट और पुष्ट हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में आप जो कुछ भी ग्रहण करो उसको भोग लगाकर ग्रहण करें। हम आप भोग ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं, हम आप प्रसाद ग्रहण करने की अधिकारी